Good afternoon, students. Let us continue with our story, The Enemy. We have already discussed all the characters of the stories. I have given you some questions. Today, I have sent you the PDF also. You can find out the answers to the questions given from the text. Some of the students wanted that I send the answer keys also. So after this video, you will get the answer key to the questions that I sent you in my previous video. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइटल की बात करते हैं. जो स्टोरी का टाइटल होता है ना, तो टाइटल से वी कैन गेस व्हाट द स्टोरी कुड बी अबाउट, कि स्टोरी में क्या होगा. द एनिमी, एनिमी मीन्स दे एनिमी की बात हो रही है. तो टाइटल से ही हमें सजेशन मिल जाता है कि ये स्टोरी एनिमी की बात करेगी. तो स्टोरी में बात है वार बिटवीन टू नेशंस के, दो नेशंस के बीच की वार की बात है, अमेरिका और जापान. और स्टोरी के थ्रू ये मैसेज दिया गया है कि जो ह्यूमैनिटी है वो इट इज़ अबव ऑल बैरियर्स, सारे बैरियर से ऊपर है. ह्यूमैनिटी हैज़ नो रेस्ट्रिक्शंस, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. जैसे लव के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसी तरह ह्यूमैनिटी के ऊपर भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. इट इज़ अबव ऑल. थीम और मैसेज फिर वही आ गया इसका कि ह्यूमन कंसिडरेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंपैशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड एम्पैथी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सारी बातें बाद में, सारे कम्युनलिज्म बाद में, नेशनलिज्म्स बाद में, और ये तीन चीज़ें सबसे ऊपर. चैरिटी, कंपैशन, एम्पैथी, लव एंड ह्यूमैनिटी, क्योंकि ये चारों चीज़ें मिलकर ही ह्यूमैनिटी बनती हैं. और दूसरी बात इस स्टोरी में क्या बताई है कि जब हमारी ड्यूटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मीन्स जब हम किसी धर्म संकट में पड़ जाते हैं, दो ड्यूटीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे सामने, तो फिर हम किसको चुनेंगे? देन वी शुड गो बाय आवर हार्ट, नॉट आवर माइंड. क्योंकि डॉक्टर सदाओ जो हैं वो एक नेशनलिस्ट हैं और ट्रू पैट्रियट है. तो उसके हिसाब से तो उसे अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट भी नहीं करना चाहिए, और उसे, क्योंकि वो मोर ओवर प्रिजनर ऑफ वार है, उसे जनरल को हैंड ओवर करना चाहिए. ये उसकी एक पैट्रियट की ड्यूटी है. एक धर्म हो गया उसका. और सेकंड धर्म और ड्यूटी क्या है उसकी, कि वो एक ह्यूमन बीइंग है और एक डॉक्टर है, और वो उसकी ड्यूटी है कि वो वुंडेड सोल्जर को ट्रीट करे पहले. तो अल्टीमेटली उसने क्या डिसाइड किया, अपनी ह्यूमन ड्यूटी और अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को चूज़ किया उसने. तो ये धर्म संकट से बाहर निकला वो. फिर मैसेज, इसमें इविल्स ऑफ वार और वार के इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं, और जो मैसेज मैंने पहले ही बता दिया, ह्यूमैनिटी एंड लव इज़ अबव ऑल. अब डॉक्टर सदाओ की पूरी स्टोरी अलग अलग कैरेक्टर वाइज हमने इसमें डिस्कस करी कि डॉक्टर सदाओ एक जापानीज़ है, उसने मेडिसिन स्टडी की अमेरिका में जाके, ट्रू पैट्रियट है, और अमेरिका में वो एक और स्टूडेंट है जो उसके प्रोफेसर के घर उसके साथ पढ़ने आती है, एंड हर नेम इज़ हाना. ही फॉल्स इन लव विद दैट गर्ल. लेकिन वो अपने लव को तब तक एक्सप्रेस नहीं करता जब तक वो उसकी नेशनैलिटी का पता नहीं लगा लेता, क्योंकि ही नोज़ कि उसके फादर कभी भी अलाउ नहीं करेंगे उसकी किसी दूसरी नेशनैलिटी की लड़की से शादी करना. जब उसे पता चलता है कि हाना वॉज ऑल्सो अ जापानीज़ गर्ल, तो देन ही प्रपोजेस. और फिर वो मैरिज अमेरिका में नहीं करते, अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जापान में आके फादर की ब्लेसिंग्स के साथ अपने ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वे में मैरिज कराते. अब दूसरी बात इसमें इसकी, ये जनरल जो है जापान का, उसका ये पर्सनल डॉक्टर है. जैसे हम सभी के कोई ना कोई पर्सनल डॉक्टर होते हैं ना, तो ये उसका पर्सनल डॉक्टर भी है. तो वो जनरल एक एलिंग मीन्स एक बीमार पर्सन है. तो इसीलिए डॉक्टर सदाओ को दोबारा कभी अब्रॉड किसी रिसर्च वर्क के लिए नहीं भेजा गया, उसको कभी बैटल फील्ड में नहीं भेजा गया, क्योंकि जनरल को कभी भी उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है. अब इस स्टोरी में एक दिन जब अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार सदाओ को मिलता है, तो वो एक वुंडेड सोल्जर है तो प्रिजनर ऑफ वार, लेकिन वुंडेड है, उसको गोली लगी हुई है. तो वहाँ पर वही धर्म संकट से बाहर निकलने के बाद, अपना फाइनल डिसीजन लेने के बाद, वो उसको अपने घर ले आता है,
घर में आके हैना की हेल्प से वो उसकी ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि जो सर्वेंट्स हैं दे रिफ्यूज़ टू हेल्प। वो इलिटरेट हैं, वो सदाओ की इस बात से एग्री नहीं करते कि हमें किसी प्रिजनर ऑफ वार को अपने घर पे रखना है। अल्टीमेटली सर्वेंट्स घर छोड़ के भी चले जाते हैं। और दूसरी बात, वो डरते भी हैं कि वो पकड़े ना जाए। सदाओ एक लेटर लिख के सारी बात जनरल को बता देता है कि ऐसे एक प्रिजनर ऑफ वार मेरे घर पे है, मैंने उसकी ट्रीटमेंट करी है, अब आप बताओ मैं क्या करूं। और जनरल, क्योंकि जनरल नहीं चाहता कि डॉक्टर सदाओ अरेस्ट भी हो, वो उसको सेव भी करना चाहता है, इसलिए जनरल उससे प्रॉमिस करता है मैं अपने प्राइवेट किलर्स, असैसिन्स तुम्हें भेज दूंगा और वो उसको किल कर देंगे, तुम भी बच जाओगे, मैं भी बच जाऊंगा। लेकिन जनरल भूल जाता है और सदाओ अल्टीमेटली उस प्रिजनर ऑफ वार को किसी बोट में बिठा के नियर बाय आइलैंड तक पहुंचा देता है। अब सदाओ का फादर कैसे हैं? वो बहुत एम्बिशियस हैं अपने किसको लेके, अपने सन के कैरियर को लेके। वो उसे, जब वो छोटा सा था, उसे पास के आइलैंड तक लेके जाते थे और बताते थे कि ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के, कि हम इनके आगे जाएंगे। और उसने अमेरिका भेजा सदाओ को स्टडीज़ के लिए, और वो एक ट्रू नेशनलिस्ट, ट्रू ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव पर्सन है। और यही रीज़न है कि सदाओ ने हाना से शादी अमेरिका में नहीं की, और ये जानने के बाद ही की कि वो जापानीज़ गर्ल है। अब हाना ट्रू, सिंसियर, केयरिंग, लविंग वाइफ है, सिंपैथेटिक भी है साथ साथ, और अपने हस्बैंड की ऑपरेशन में और उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार को ट्रीटमेंट करने में हेल्प करती है। उसके बाद जनरल जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मीन्स अपनी बीमारी में ही इन्वॉल्व रहता वो, और वो बीमार भी रहता है, और सदाओ की उसको हर समय हेल्प की ज़रूरत है। और इसी एब्जॉर्ब होने की वजह से ही वो अपने असैसिन्स नहीं भेज पाता, और अल्टीमेटली सदाओ को ये सोल्यूशन निकालना पड़ता है। और वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, क्रूअल भी है। वो अपनी वाइफ को सिर्फ इस बात के लिए पीट देता था, मारता था, क्योंकि उससे कभी अच्छा खाना नहीं बनता था। फिर अमेरिकन सोल्जर जो है वो तो हमें पता ही है प्रिजनर ऑफ वार है, वो पकड़ा गया और उसकी पीठ पे गोली बैक पे लगी है ना। दिस शोज़ कि कितने क्रूअल हैं जापानीज़ सोल्जर्स, और कितनी क्रूअली उन्होंने उसको मारा। और अल्टीमेटली एक जापानीज़ डॉक्टर सदाओ ने ही उसकी हेल्प की, और उसको फिर दोबारा से वो उन सोल्जर्स के हाथ में ना पहुंच जाए। या तो वो चाहता था कि वो मर जाए और टॉर्चर ना हो, या उसने उसको वहाँ से भिजवा दिया। अब बेटा, क्योंकि इस बार हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स आने हैं और मोर ओवर एक्सट्रैक्ट्स आने हैं। कुछ एक्सट्रैक्ट्स मैंने चूज, ऐसा नहीं कि यही आएंगे जो मैं ले रही हूँ, मेरे को तो जो लाइन्स ठीक लगी मैंने उठा ली, तो कोई भी लाइन, इसलिए आपको इन बिटवीन द लाइन्स ज़रूर पढ़नी है टेक्स्ट। हिज फादर नेवर जोक्ड एंड प्लेड, हिज एजुकेशन वाज हिज चीफ कंसर्न। अब ये जब हमें वहाँ एग्जाम में आएगा तो पहले तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि ये कौन सी बात है, किसके फादर जोक नहीं करते थे, किसके फादर के लिए उसकी एजुकेशन चीफ कंसर्न थी, क्योंकि हमें सारी 5 स्टोरीज है ना, 5 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर स्टोरी का नाम, ऑथर का नाम, फिर किसके फादर, सदाओ के फादर, फिर किसकी एजुकेशन, सदाओ की एजुकेशन। फिर नेक्स्ट है इट वॉज अ मैन, ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन। अब कौन सा मैन है? पहले तो हर में ये क्वेश्चन आ ही सकता है, स्टोरी का नाम बताओ, राइटर का नाम बताओ। ये मैंने हर क्वेश्चन में हर में नहीं लिखा। मैन कौन है? ये अमेरिकन सोल्जर की बात हो रही, क्योंकि सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है कौन सी स्टोरी में से लिया गया। फिर उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि कॉन्टेक्स्ट कौन सा है। ये अमेरिकन सोल्जर की बात है। फिर क्या कॉन्टेक्स्ट कौन सा है? ये वो फ्लंग ओशन में है ना, इट मीन्स ये कॉन्टेक्स्ट है व्हेन डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ हैना वेंट टू द सी टू लुक व्हाट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, यही कंटेक्स्ट है ना। फिर उसके बाद वाई वाज ही इन द ओशन, ओशन में क्यों है? ही वाज अ प्रिजनर ऑफ वार, ही वाज टॉर्चर्ड बाय अ जापानीज सोल्जर एंड थ्रोन इन टू द सी। चाहे तो उन्होंने फेंका या ये खुद जंप कर गया होगा। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक। अब ये फिर से लाइन, अभी तो हमें एक ही स्टोरी पढ़ रहे हैं, हमें पता है इसकी है, लेकिन जब मिक्स होके आएंगी फिर नहीं याद आएगी, क्योंकि 5 स्टोरीज हैं आपकी विस्टास की, 5 ही स्टोरीज हैं फ्लैमिंगो की, और 5 ही पोएम्स हैं, और तीनों में से अलग अलग एक्सट्रैक्ट्स आने हैं, 3 आने हैं।
तो वाई डिड ब्लड फ्लो? बिकॉज ही वॉज वुंडेड, और एज सुन एज सदाओ टच्ड हिज वुंड, द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग. हु टच्ड whom? सदाओ टच्ड द अमेरिकन सोल्जर. हु आर दे? ये कौन है दे? दे मीन्स यहाँ पर दे कौन है? सदाओ और उसकी वाइफ. द स्ट्रेंज थिंग इज दैट ही सेड इफ मैन वर होल. वट इज स्ट्रेंज? स्ट्रेंज थिंग है कि दैट द मैन इज वुंडेड. वो होल नहीं है, कंप्लीट मीन्स ऑल राइट नहीं है, हेल्दी नहीं है. अगर हेल्दी होता तो वो उसे हैंड ओवर कर देता. फिर हु सेड, किसने कही ये बात? हु इज द स्पीकर भी आ सकता है, सदाओ. हु इज द मैन? द मैन इज प्रिजनर ऑफ वार. द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटन टू हियर वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम. नेम द सर्वेंट्स. एक तो यूमी है और दूसरा उनका गार्डनर है. वट मेड देम फ्राइटन? क्यों डर गए थे? टू सी एन enemy soldier in their house. They were afraid to be caught. What did they do ultimately? Ultimately, they left the house. The man's skin was of fine texture and must have been blonde. कौन बोल रहा है? ये ऑथर ने कहा, ना सदाओ बोल रहा है ना हाना बोल रही, ऑथर. About whom is he talking? Talking about American soldier. Give reference to the context. कब की बात हो रही है? When Dr. Sadao and his wife Hannah are doing operation of the patient. If a man like that could be so cruel to a man to in his power. Who is the man? General. बताया ना मैंने, अपनी वाइफ को पिटाई करता था. Who is the speaker? ये कौन बोल रही है? Hannah is speaking. अब ये आपको टेक्स्ट पढ़ोगे तो पता चलेगा. Mention the women in his power. Wife of the general. She made the breakfast and Sadao helped the children. Why did she make? Because the servants had left. Give reference. After the departure of the servants, they both had to do the household chores themselves. What were they in this situation? Why were they in this situation? Again, same answer. And if they had sheltered an enemy soldier, and as a result, the servants left. Her hands were weak. She could not draw her breath. The servants might have told. Who is she? अब ये कब की बात है? जब उनके घर में एक मैसेंजर आया तो उसको देखकर हाना डर गई. हाना इज शी. वाई डिड शी फील वीक? बिकॉज शी वॉज अफ्रेड. होम माइट सर्विस हैव टोल्ड वॉट? अब सर्वेंट्स क्योंकि घर छोड़ के जा चुके हैं, उसके बाद मैसेंजर आया था, तो शी इज गेसिंग कि सर्वेंट्स माइट हैव टोल्ड एवरीथिंग टू द जनरल और द सोल्जर्स और द पुलिस. Suppose you were condemned to death. The next day I had to have my operation. अब ये कौन कहता? Who is the speaker? The general is speaking. कि सदाओ को बता रहा है कि suppose तुम्हें डेथ सेंटेंस मिल जाता है और अगले दिन मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो मेरा क्या बनेगा? इसलिए तो वो उसे सेव कर रहा है. Why did he look worried? वो worried क्यों है? He is worried about सदाओ, कि सदाओ को कुछ ना हो. What did he do to solve the problem? उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए असैसिन्स भेजे. वो अलग बात है कि नहीं भेज पाया. तो इस तरह से कहीं से भी लाइंस बेटा आ सकती हैं, सॉरी, और आपको उनके अकॉर्डिंग, जैसे आप पोइट्री के पहले से करते हैं, राइट. यहाँ मैंने एक ही के दो या दो सेंटेंस लिखे हैं, वहाँ 3 भी आ सकते हैं. क्वेश्चन 4 आएंगे क्योंकि 4 मार्क्स के ना, मैंने 3 सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं. एंड नाउ यू रीड इन बिटवीन द लाइन्स ऑफ एवरी चैप्टर. हमने फ्लेमिंगो को ऐसे प्रिपेयर नहीं किया था, उसको बाद में मैं रिवीजन में करवा दूंगी. और विस्टास की बुक के हर चैप्टर के अब 2 वीडियोस बना करेंगे. एक तो आपकी एक्स्ट्रा